हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड चैप्टर को। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ये इजी चैप्टर है। अगर आपको लाइट चैप्टर अच्छा लगा, सारी चैप्टर्स अच्छे लगे तो ये चैप्टर तो बहुत ही ईजी है, काफ़ी ईजी है, तो काफ़ी स्कोरिंग भी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो ह्यूमन आई यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आँखों के बारे में। इसके साथ साथ कलरफुल वर्ल्ड मतलब ये जो हमारी रंगीन दुनिया है उसके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हमारी आँखों का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है। इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको सब कुछ समझाने वाली हूँ। सबसे पहले आता है हमारा फर्स्ट पार्ट विच इज़ नोन एज कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है ना, यहाँ पे ये जो मैं ब्लू पार्ट कर रही हूँ ना वो कॉर्निया है। ठीक है, ये देखो, ये मेरा जो मोटा मोटा सा ब्लू पार्ट किया ना मैंने, दिस इज़ मेरा कॉर्निया। और ये कॉर्निया आप देखोगे तो ये पूरा मेरे इधर 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 सारी जगह पे है ना। ये जो स्किन कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे डायग्राम में स्किन कलर का दिख रहा है, दिस इज़ कॉर्निया। ठीक है, ये कॉर्निया होता है एंड कॉर्निया के थ्रू लाइट हमारी एंटर होती है। तो कॉर्निया का फंक्शन क्या हुआ, एंटरिंग लाइट इन दी आई। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉर्निया, समझ आ गया। नेक्स्ट इज आइरिस। अच्छा, अब हम बचपन से ही एक आंखों का डायग्राम बनाते हैं, इनफैक्ट ड्राइंग करते हैं आर्ट क्लासेस में ऐसे। ठीक है, आंखें बनाते हैं तो आंखों में ये जो हमारा वाइट पार्ट होता है, ठीक है, जब हम आंखें बनाते हैं तो कुछ वाइट पार्ट बनाते हैं ना, ये देखो, लेट मी चेंज इट्स कलर, या लेट्स डू इट कोई ऐसा कलर जो होता है। हाँ, डन। ठीक है, हाँ देखो, अब ये वाला जो पार्ट होता है ना मेरा, जो देखोगे आप ज़्यादातर लोगों का ब्लैक होता है, कुछ लोगों का ब्राउन होता है, कुछ लोगों का ब्लू होता है, कुछ लोगों का हेज़ल ग्रीन कलर का होता है ना। तो वो लोग जो है उनका जो कलर होता है, हम कहते हैं इनकी आंखों का कलर ये है, तो हमारा मतलब होता है कि आइरिस का कलर ये है ना। तो ये जो मेरा ब्राउन ब्राउन पार्ट होता है, दिस इज़ नोन एज आइरिस। एंड जिनका कलर लगता है और जिनको लगता है कि उनकी आंखों का कलर ब्लैक है, उन ब्लैक कलर एग्जिस्ट ही नहीं करता है आँखों के लिए। आँखों में जिनको ब्लैक कलर नज़र आता है तो वो ब्लैक कलर नहीं होता, एक्चुअल में वो होता है डार्क ब्राउन कलर। ठीक है, तो इससे सोच में मत रहना कि आपकी आँखें ब्लैक कलर की है, इट्स डार्क ब्राउन कलर। तभी धूप में देखोगे तो समझ आएगा। तो यहाँ पे अगर डायग्राम में मैं देखूँ तो ये वाला पार्ट मेरा आइरिस है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये पार्ट मेरा आ गया आइरिस। अब आइरिस का क्या फंक्शन है उसे बताने से पहले मैं आपको बताऊँगी प्यूपिल क्या होता है। तो आइरिस के अंदर प्यूपिल इज़ नॉट अ पार्ट। ठीक है, प्यूपिल कोई पार्ट नहीं है, इट इज़ जस्ट अ होल विच इज़ बिटवीन द आइरिस। तो ये जो आप देख सकते हो ना, बीच में मैंने इधर स्पेस छोड़ा है, ये मेरा होता है प्यूपिल। आपकी आंखों में एक ब्लैक कलर की डॉट जो होती है ना, ये देखो, ये जो ब्लू कलर की नज़र आ रही है, दिस इज़ प्यूपिल। प्यूपिल क्या है, एक होल है जिसके थ्रू हमारी लाइट्स जो है, हमारी जो लाइट है वो कॉर्निया से एंटर करी और कॉर्निया से एंटर करके फिर वो प्यूपिल से हमारी आंखों में एंटर करी। ठीक है, प्यूपिल से वो हमारी आंखों में एंटर करी। प्यूपिल सबका कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, प्यूपिल हमारा कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। अब ये जो प्यूपिल है ना, प्यूपिल का काम क्या होता है, इट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कि कितनी लाइट हमारे अंदर एंटर करेगी। ठीक है, ये देखो, ये हमारा पार्ट प्यूपिल था। चलो, अब प्यूपिल का क्या फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो। द प्यूपिल रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग दी आई, मतलब आंखों में कितनी लाइट एंटर करेगी, वो काम होता है प्यूपिल का। प्यूपिल एक होल है। अब प्यूपिल अपना साइज जो है ना उसका बदलता रहता है, प्यूपिल कभी बड़ा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बहुत छोटा हो जाता है। ऐसे प्यूपिल का ना साइज जो है ना घटता बढ़ता रहता है, और ये प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम, कि कंट्रोल कि प्यूपिल का साइज कितना रहेगा, वो काम होता है आइरिस का, क्योंकि आइरिस जो है प्यूपिल के अराउंड है ना। तो आइरिस का काम होता है साइज को कंट्रोल करना ऑफ दी प्यूपिल। ठीक है, एंड ये हमारे कॉर्निया के पीछे होता है। तो आइरिस और प्यूपिल का काम समझ आ गया। प्यूपिल का काम है कि ज़्यादा लाइट कहीं एंटर ना हो जाए हमारी आंखों के अंदर, नहीं तो वो हमें हार्म कर देगी, है ना। नेक्स्ट, आइरिस और कॉर्निया के बीच में आप देखोगे कि ये पार्ट दिया हुआ है, ये जो ब्राउन ब्राउन में कलर कर रही हूँ ना, दिस पार्ट इज नोन एज एक्वियस ह्यूमर। एक्वियस ह्यूमर क्या होता है मैं आपको सिंपली बताती हूँ, देखो। एक्वियस ह्यूमर जो होता है इसके अंदर हमारा, एक सेकेंड, हाँ, एक्वियस ह्यूमर जो होता है उसके अंदर होता है 99% वाटर। 99% एक्वियस ह्यूमर के अंदर होता है वाटर, एंड 1% हमारा होता है प्रोटीन्स, मिनरल्स। मिनरल्स इनफैक्ट मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिनरल्स तो हमारे प्रेजेंट होते ही है पानी में, तो मिनरल्स आई डोंट थिंक मुझे लिखने की ज़रूरत है। मिनरल्स मिनरल्स हो गया जो कि पानी में ही है। उसके अलावा होते हैं विटामिन्स,
तो ये सारी चीज़ें हमारे एक्वियस ह्यूमर में होती है। इनका काम क्या होता है, आइज़ को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, आइज़ को प्रोटेक्ट करना। आइज़ को प्रोटेक्ट कैसे करती है ये, देखो जब आप अपनी आंखों में कुछ गंद चला जाता है, कुछ डस्ट चली जाती है, या आप अपनी उंगली आंखों के अंदर डाल देते हो, तो क्या होता है कि थोड़ा सा पानी निकलता है आपकी आंखों से। आंखों से जब पानी निकलता है, वो जो पानी निकला है दैट इज़ हमारा एक्वियस ह्यूमर, ठीक है। ये हमारी आंखों को प्रोटेक्ट करता है ताकि कोई डस्ट या कुछ भी अंदर ऐसा गंदी चीज़ जो है चली ना जाए जिससे हमारी आंखों को प्रॉब्लम हो। इसके बाद हो गया हमारा नेक्स्ट, जो जब आप प्यूपिल के अंदर देखोगे तो आता है हमारा ये लेंस। ये जो बड़ा सा दिख रहा है दिस इज नोन एज लेंस। इसे क्रिस्टलाइन लेंस भी कहते हैं या इसे हम आई लेंस भी कहते हैं। हमारे आंखों के अंदर जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। लाइट चैप्टर में आप पढ़ के आए हो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के बारे में। तो जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो हमारी जो आईज में लेंस होता है वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस कैसी इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो इसका मतलब हमारे आई लेंस भी इन्वर्टेड और रियल इमेज बनाता है। अब रियल इमेज तो देखो आइज़ को बनानी ही पड़ेगी। अब इसमें वो वाला तो आप डाल नहीं सकते कि वर्चुअल और इरेक्ट बना दे, ठीक है। रियल तो इमेज बनानी ही पड़ेगी ताकि हमारी आंखों को दिखे। अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इन्वर्टेड इमेज है, ये जो इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड मतलब क्या, उल्टी है ना, उल्टी इमेज बनाएगा। तो ये उल्टी इमेज हमको दिखती कैसे है, हमें तो सारी इमेज सीधी दिखती है। तो जब क्या होता है ना कि देखो इधर देखो, हाँ, जब हमारी लाइट एंटर करती है ना, ये आई लेंस के थ्रू एंटर करी, तो हमारी इमेज जो है वो रेटिना पे बनती है। ये हमारा होता है रेटिना। ये जो रेड रेड पार्ट है ना, जो कॉर्निया के एकदम साइड में, ये देखो ये रेड ये पार्ट, ये होता है रेटिना। तो रेटिना क्या है, स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनती है। अब क्योंकि रियल इमेज बन रही है तो वो स्क्रीन पे ही बनेगी, और वो स्क्रीन हमारी क्या है, रेटिना है। तो यहाँ स्क्रीन पे हमारी इमेज बनती है, ठीक है। और अब क्या होता है कि ये जो इमेज है जब बन गई तो वो हमारी इमेज ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू, ये जो ऑप्टिक नर्व्स है इनके थ्रू जाती है हमारे ब्रेन की तरफ, ठीक है। ये नर्व्स होती है हमारी ब्रेन से अटैच्ड। तो बहुत ही कम सेकंड्स में, मिली नैनो सेकंड्स में चली जाती है ब्रेन्स में, एंड ब्रेन उस इमेज को समझता है कि इस इमेज में क्या था, प्लस उस इमेज को सीधा कर देता है ताकि हमारी आंखें उसे अच्छे से देख पाए। मतलब हमारी आइज़ पे बन तो इन्वर्टेड इमेज ही रही है, वो हमारा ब्रेन का काम है। वो हमारा ब्रेन देखता है कि उसे अपनी इमेज जो बनी है उसको सीधा करना है या उल्टा करना है। तो वो क्या करता है, ब्रेन सीधा करता है इमेज को। क्या करता है, ब्रेन सीधा करता है इमेज को। तो ऑप्टिक नर्व्स का काम समझ आ गया। ऑप्टिक नर्व्स आर द नर्व्स विच आर यूज्ड टू connect our image and perceive these signals to brain, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये मेरी आंखों का है इमेज। अब ये जो ऑरेंज सा पार्ट है ये मसल्स होती है, ठीक है। ये जो मसल्स है ना, ये ब्राउन इधर भी है, देखो इधर भी है। तो ये जो होती है, ये होती है हमारी सिलरी मसल्स। अब सिलरी मसल्स का क्या काम होता है, सिलरी मसल्स बेसिकली हमारे आई लेंस की थिकनेस और थिननेस को देखती है कि हमारे आई लेंस को थिक बनाती है, उसको थिन बनाती है अकॉर्डिंग टू द थिंग। जैसे अगर हमें दूर की चीज़ देखनी है, अगर हमें दूर का कुछ देखना है तो हमारा आई लेंस क्या है, पतला बन जाता है। आई लेंस हमारा इतना पतलू सा बन जाता है, ठीक है। जब हमें पास की चीज़ें देखनी है तो हमारा आई लेंस मोटा बन जाता है। तो ये मोटा करना ये किसका काम है, मोटा पतला करना किसका काम है, सिलरी मसल्स का। सिलरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती है, उसके थ्रू ये हो जाता है। अब इसके अंदर एक और है हमारा विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर क्या है, हम एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर। अब इस जेली लाइक स्ट्रक्चर से हमारे आइज़ की शेप रिटेन रहती है। इसकी क्या मतलब है कि जैसे अगर मेरी आइज़ में कुछ नहीं होगा तो ऐसा हो सकता है कि मेरी आइज़ क्या है, कोलैप्स हो जाए, मतलब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से जॉइन हो जाए, या हो सकता है कि मेरा ये ऐसी आइज़ जो है ना ऐसे सुकड़ी सी बन जाए, इधर उधर ऐसे जैसे कुछ भी हो जाए आइज़ को। तो उसके लिए क्या होता है, ये विट्रस ह्यूमर प्रेजेंट होता है जिससे हमारी आइज़ कोलैप्स नहीं हो पाती एंड हमारी आँखें अपनी शेप को होल्ड करके रखती है, ठीक है। सो नेक्स्ट ये हमारा समझ आ गया हमें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया। अब आते हैं हम पावर ऑफ एकोमोडेशन पे। पावर ऑफ एकोमोडेशन बेसिकली हमारे आई लेंस की एबिलिटी होती है टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ। ये हमें डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड एकोमोडेशन। तो बेसिकली हमारे आई लेंस की क्या पावर है, क्या एबिलिटी है कि वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर पा रही है, कितना एडजस्ट कर पा रही है, वो हमारा पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है।
फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस कैन नॉट बी डिक्रीज बिलो अ सर्टेन मिनिमम लिमिट। एक लिमिट होती है फोकल लेंथ की डिक्रीज या इंक्रीज होने की, वो अपने हिसाब से आपके हिसाब से इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। एक नॉर्मल आई के लिए, एक नॉर्मल अच्छी खासी आँखों के लिए जो नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट मतलब कि मैं कितना दूर, मैं मिनिमम कितना दूर ऑब्जेक्ट को रखूँ कि मैं बिना अपनी आँखों पे जोर लगाए, बिना कुछ ज़्यादा अपनी आँखों को परेशान करे, बिना किसी स्ट्रेन के ऑब्जेक्ट को देख पाऊँ। मिनिमम कितना दूर मैं उसे रखूँ, तो मिनिमम में जब 25 सेंटीमीटर, अगर मेरी आँखें नॉर्मल है तो अगर मैं 25 सेंटीमीटर के दूर अपनी आँखों से कुछ रखती हूँ तो वो मुझे बिना किसी मुश्किल के दिख जाएगा। थोड़ा पास लाओगे तो फिर मेरे सिर में दर्द होने लगेगा, उसको देख देख के ना आँखों में दिक्कत सी आने लगेगी। अब मैक्सिमम में कितना ऑब्जेक्ट को दूर रख सकते हो कि मुझे दिखे, तो वो मेरा होता है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब मैं जितना दूर मर्जी चाहूँ देख सकती हूँ नॉर्मल आई, अगर मेरी नॉर्मल आँखें हैं। बाकी चश्मे वश्मे वाले लोगों का बाद में हम अभी देखेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन में, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि जो आई लेंस होता है लोगों का ओल्ड एज पे, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो उनका जो लेंस होता है ना वो मिल्की सा बन जाता है और क्लाउडी सा बन जाता है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कैटरैक्ट। इससे क्या होता है, या तो पार्शियल मतलब थोड़ा सा, या फिर पूरी तरीके से विजन लॉस हो जाती है, मतलब दिखना बंद हो जाता है। तो इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं थ्रू अ कैटरैक्ट सर्जरी, ठीक है। नेक्स्ट वी कम टू व्हाई डू वी हैव टू आईज फॉर विजन एंड नॉट जस्ट वन। अब देखो, अगर हमारे पास एक आँख होती तो हम 150 डिग्री का व्यू देख पाते। अब आप अपनी एक आँख बंद करके देखोगे ना अगर अपने सामने, तो आप देखोगे कि आपको आधा ही दिख रहा है। दिख तो रहा है बट आधा ही दिख रहा है। बट जब आप अपनी दोनों आंखें खोल के देखते हो तो आपको एकदम मस्त 180 डिग्री का व्यू दिखता है। तो इसी वजह से हाँ, दो आंखें ज़रूरी। साथ ही में वी हैव दी एबिलिटी टू डिटेक्ट फेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब हम फेंट ऑब्जेक्ट्स को भी देख सकते हैं अच्छे से। फेंट ऑब्जेक्ट्स यानी कि जो काफ़ी फीके से ऑब्जेक्ट्स है ना, कुछ वैसा। अब कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके पास जो होते हैं ना, ऐसे होती है आँखें फिट एक साइड पे और दूसरी साइड पे अपोजिट में आइस जो है फिट होती है। जैसे कि आपने काऊ देखी होगी या डियर देखा होगा, तो ऐसे साइड साइड में आइस फिट होती है उनकी। तो क्यों होती है फिट, ताकि वो पूरा अच्छा खासा 360 डिग्री या वाइडेस्ट पॉसिबल फील्ड ऑफ व्यू अच्छे से देख पाए। बट हमारी जो आंखें हैं वो तो फ्रंट में लगी है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद आप एक बार ट्राई करो, आप एक आँख बंद करके देखोगे तो आपको लगेगा कि पूरा वर्ल्ड 2 डायमेंशनल है। बट जैसे ही आप दोनों आँखों को ओपन करोगे तो वर्ल्ड जो है 3 डायमेंशनल दिखता है, 3D वर्ल्ड दिखता है। क्योंकि हमारी आँखें जो है ना उनके बीच में गैप है कुछ सेंटीमीटर में, जहाँ पे हमारी नोज़ आ जाती है, तो वो क्या है थोड़ा सा उनके बीच में गैप है। तो हमारी जो एक आँख है वो कुछ और इमेज देखती है, दूसरी आँख है वो कुछ और इमेज देखती है। हमारा ब्रेन जो है दोनों जो भी आँखों ने इमेज देखी है उन्हें कंबाइन करता है, एक इमेज बनाता है और फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके हमें बताता है कि वो हमारी आंखों से कितनी दूर है और किधर पड़ी है, ठीक है। एकदम सेंटर वाला पॉइंट लेके वो दिखाता है। अब आते हैं हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो कुछ विजन्स में डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो समटाइम्स द आई में ग्रेजुअली लूज इट्स पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या होता है कि कई बार हमारी आंखों में पावर ऑफ अकोमोडेशन घटते रहने लग जाती है, ठीक है। तो लोग अच्छे से ऑब्जेक्ट्स को देख नहीं पाते हैं, विजन जो है ब्लर बन जाती है बिकॉज रिफ्लेक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ द आई। तो 3 चीज़ें होती है इसमें। एक होता है मायोपिया। मायोपिया को हम कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसके अंदर क्या होता है, हमें पास की चीज़ें अच्छे से नज़र आ जाती है, दूर की चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आती। बेसिकली हमारा नियर पॉइंट तो 25 सेंटीमीटर रहता है, बट हमारा फार पॉइंट लेस देन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी से कम बन जाता है। तो अब क्या होता है, बेसिकली हमारे ये जो चीज़ है ना, 2 वजह की वजह से हो सकती है। सबसे पहला एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द आई लेंस। क्या होगा कि अगर हमारा सिलियरी मसल्स हमारे आई लेंस को थिक बना देती है। जब हमें फार चीज़ें देखनी होती है, दूर वाली चीज़ें देखनी होती है, तो हमारा आई लेंस पतला होना चाहिए ना, बट हमारी सिलियरी मसल जो है पतला नहीं कर पाती, मोटा ही रह जाता है वो। तो उस वजह से क्या होता है, इमेज अच्छे से फॉर्म नहीं हो पाती और वो रेटिना के पहले ही इमेज बन जाती है, जबकि रेटिना पे बननी चाहिए, यहाँ पे बननी चाहिए, पर देख रहे हो ना आप कि पहले ही वो बन रही है ना। उसके बाद क्या होता है कि हमारे दूसरा जो रीज़न है हो सकता है वो ये है कि आई बॉल हमारी बड़ी बन जाती है। आई बॉल हमारी एलोंगेटेड हो जाती है, इतनी भी नहीं होती, मतलब मैं ऐसे बता रही हूँ। आई जो है हमारी बहुत बड़ी सी लंबी बन जाती है। उससे क्या होता है कि अब इमेज जो है वो बहुत दूर तक जाने के लिए ना वो उसको इतना डिस्टेंस को कवर ही नहीं कर पाती है और रेटिना से पहले ही बन जाती है। तो इसको हमें ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉनकेव लेंस लगा सकते हैं। मतलब जो अगर आपका कोई मायोपिक आई है आपकी, तो आप कॉनकेव लेंस वाला चश्मा ले लो या कॉनकेव लेंस लगा लोगे, तो क्या होगा कि आप देख सकते हो इस डायग्राम के थ्रू कि कितनी आसानी से, देखो ये ऐसे रह जा रही है। अब कॉनकेव लेंस आया बीच में तो वो ऐसे चली गई, ठीक है। अब वो ऐसे गई तो वो ऐसे रेटिना पे हमारी फॉर्म हो गई। तो ये डायग्राम्स आपको याद करने पड़ेंगे।
नेक्स्ट वी कम टू हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया मायोपिया का बिल्कुल उल्टा है। हाइपरमेट्रोपिया को हम कहते हैं फार साइटेडनेस, मतलब दूर की चीज़ें देख पाना बट पास की चीज़ें ना देख पाना। तो हाइपरमेट्रोपिया हो सकता है या तो हमारा जो कर्वेचर है, आइस का जो कर्वेचर है वो क्या हो जाए, बहुत ही पतला रहे, मोटा ना बन पाए, पतला ही रह जाए, जिसे हम कहते हैं ना पास की नज़र कमज़ोर है। तो इनका क्या होता है, नियर पॉइंट जो है 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है, फार पॉइंट वही होता है जो होना चाहिए, जो कि है इन्फिनिटी। तो या तो क्या होता है कि कर्वेचर पतला हो जाए, या फिर क्या हो सकता है ना कि फोकल लेंथ आइलैंड्स की बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। फोकल लेंथ मतलब जैसा कि उन्होंने बताया कर्वेचर पतला रह जाए, और या तो आई बॉल बहुत ज़्यादा छोटी बन जाए। तो क्या होगा, रेटिना की दूर इमेज बन जाएगी, है ना। रेटिना की दूर इमेज बनेगी तो अच्छे से दिख तो नहीं पाएगा। तो अगर हम एक और कॉन्वेक्स लेंस लगा देते हैं, तो मतलब अगर आप चश्मा पहनोगे कॉन्वेक्स लेंस वाला या कॉन्वेक्स लेंस लगा लोगे, तो इस तरीके से हमारी कुछ इमेज बनेगी, ठीक है। तो ये हमारा डिफेक्ट ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। अच्छा, ये मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, प्रेस बायोपिया मैं आपको और भी अच्छे से समझाऊंगी शॉर्ट्स के अंदर, तो इफ़ यू वांट दैट टू टेल मी इन द कमेंट्स। इसके बाद प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया हाइपरमेट्रोपिया की तरह ही है, बस ये हमारा एजिंग की वजह से होता है। जब एज हमारी बढ़ती जाती है तो क्या होता है कि पास की नज़र हमारी कमज़ोर होने लग जाती है। तो इसके अंदर भी हमें क्या चाहिए, हमें इसके अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस ही चाहिए, क्योंकि है तो ये भी हाइपरमेट्रोपिया ही काइंड ऑफ। अब कई बार ऐसा होता है कि ऐसा डिफेक्ट हो जाता है कि हमें पास का भी नहीं दिखता, दूर का भी नहीं दिखता, तो तब हम लगा लेते हैं बायफोकल लेंस। इस लेंस में क्या होता है, आधा कॉन्वेक्स होता है, आधा कॉनकेव होता है। तो क्या होता है कि हमें अच्छे से पास का भी दिख पाता है, दूर का भी दिख पाता है, ठीक है। सो इसका मतलब आज के ज़माने में हम सर्जरी वगैरह से भी इन सारे डिफेक्ट को ठीक कर सकते हैं। सो इसी के साथ साथ आज की मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। इसके बाद रिफ्रैक्शन वाला पॉइंट हम करेंगे बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।